हेलो गाइस, मैं आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं हिंदुस्तान स्पेशल वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड, चाइनीज सैनिकों को जय श्री राम का नारा लगाते देख हैं। चाइनीज सोल्जर जय श्री राम बोल रहे हैं। इम्पॉसिबल यार, ये भी हो आप ये ना बोल दीजिएगा कि चाइनीज इंडियन भाई भाई। चलो जी देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। जय श्री राम। ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक अच्छा दोस्त इस तरीके से नहीं बिहेव करता। अभी राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट हिंदू टेंपल का इफ्तिताह करेंगे। पता चला है कि 194 कंट्रीज में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और चाइना भी इंडियन मेडिसिन इस्तेमाल करता है। कि हमने इतने अरब डॉलर्स का कर्जा लिया है और उसका हम सूद उतारने के लिए मजीद कर्जा लेते हैं। ये कहीं पर इस मुल्क में, लेकिन मेरा ख्याल मुसलमानों के पास कोई जवाब नहीं है इस इशू के ऊपर रोना धोना या शोर मचाने का। क्योंकि अब कुछ वीडियोस भी देखी जहां पे कुछ मुसलमान नारे तकबीर के नारे मार के कुछ हिंदुओं के ऊपर हमले भी कर रहे थे, फिर वही हिंदू पलट के इनको पीटेंगे तो फिर इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में रोना धोना मचाएंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे। जब दिखा रहे हैं तो दुनिया वाह वाही कर रही है। अमेरिका के अंदर रैलियां, उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उस मंदिर के लिए रैलियां निकाली जा रही है। स्पेन एक वाहिद मुल्क है बड़ा, जहाँ पे उन्होंने जब दोबारा मुसलमानों से अपना मुल्क वापस लिया तो उन्होंने मस्जिदें गिरा के उसके ऊपर दोबारा से चर्चेस बनाए। पता है कि 14 फरवरी को क्या होता है? पता है ना, मोहब्बत का दिन जनाब। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। 22 जनवरी को राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। हर तरफ जय श्री राम के ही नारे गूंज रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय और चीनी सैनिकों को एलओसी पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। राम मंदिर का उद्घाटन करने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद भारतीय सैनिकों को चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को जय श्री राम मंत्र बोलने में मदद करते देखा गया। दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बावजूद इस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स के बीच शेयर किया गया। कई लोगों ने इसे क्लिप पर रिएक्ट भी किया। कई लोग काफी हैरान भी थे क्योंकि चीनी सैनिक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सामान्य दिन से कुछ अलग नजर आए। अब पाकिस्तान चीनी सैनिकों को भी जय श्री राम बोलते देख सकते में है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। 90s में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया अयोध्या में और उसकी वीडियोस जो थी पीटीवी पे और आई एम श्योर पूरी दुनिया में न्यूज चैनल्स पे चलाई गई। लेकिन जब बाद में पता चला मुझे कि ये इशू कितना कॉम्प्लेक्स था, हमें इस तरह बताया गया था कि कुछ रेडिकल हिंदूज हैं, जिस तरह मौलवी होते हैं उस तरह कुछ रेडिकल हिंदूज भी हैं, तो उन्होंने आके चढ़ दौड़े और उन्होंने मस्जिद को गिरा दिया। कोई उसके कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया गया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस कॉन्टेक्स्ट का अंटिल वेरी रिसेंटली से मुराद है 3-4 साल पहले मुझे तब पता चला कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। राम मंदिर, ये राम की जन्मभूमि। हमने बहुत सारी मूवीज बॉलीवुड की देखी जिसमें हमें ये पता है, और ये बॉलीवुड से नहीं वैसे पता है कि राम इज वन ऑफ द सेंट्रल डिएटीज ऑफ हिंदुइज्म। जहाँ पे कृष्णा है, विष्णु है, वहां पे राम भी है, और ये उनकी जन्मभूमि है। यानी ये ऐसे है कि ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। इस वजह से उन्होंने इसको गिराया और उनका क्लेम ये था कि यहाँ पे अभी आर्कियोलॉजिकली क्या ये प्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। वैसे फैसला आ गया कि ये इसके नीचे एंशिएंट हिंदू साइट्स हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे ये राम की जन्मभूमि थी, उनकी बर्थ प्लेस थी, और इसके ऊपर एज अ शो ऑफ फोर्स मुसलमानों ने एक मस्जिद बनाई। उस मस्जिद की हालत भी देखें, वो जो उसका गुंबद है देखें कितना उसके ऊपर पेंट भी नहीं हुआ, बड़ा गर्क हुआ था। एनीवे रिगार्डलेस ऑफ दैट, इसलिए उन्होंने उसको तोड़ा। ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 30 साल वेट किया, यही वजह है कि इंडिया में भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी, इसका फैसला 30 साल बाद आया। अब ये हो गया है। अब इसको गिरा के वहां पे फिर से बाबरी मस्जिद खड़ी करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये हो गया है, अब इसको बनाना है। अब पॉइंट ये है कि क्या इसके रिपल इफेक्ट्स होंगे, क्या इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होंगे,
कोई लोग 1000 मस्जिदें लोगों ने आइडेंटिफाई की हुई हैं कि ये मंदिरों के ऊपर बनी हुई हैं, तो इसलिए इनको गिरा के दोबारा बनाया जाए। अभी राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट हिंदू टेंपल का इफ्तिताह करेंगे। अब ये इमेजेस वायरल हो रहे हैं, ये कहां पर वायरल हो रहे हैं और ये कैसे बात निकली मैं आपके सामने रखती हूँ। ये तो आपको पता ही है कि अबू धाबी का जो पहला हिंदू मंदिर, जिसको इस तरीके से जो है वो लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फर्स्ट टेंपल अबू धाबी का, उसको अब इनॉग्रेट किया जाएगा 14 फेब को। आपको पता है कि 14 फरवरी को क्या होता है, पता है ना, मोहब्बत का दिन जनाब। 14 फरवरी जो है वो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और कहा जाता है कि ये तो मोहब्बत के मतवालों का दिन है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर दो। इसकी वजह ये कि आपको पता है कि इस सिलसिले में कुछ कुछ लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले ये कि जो हसन संजवानी है, अच्छा हसन संजवानी जो है ना, वो तो एक तरीके से आप समझ लें कि अबू धाबी के जो है ना वो बहुत ज्यादा उसको उजागर करते हैं और बहुत एम्बेसडर के तौर पर जो है ना बड़े काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब उन्होंने ये कहा है, कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं और वो तस्वीरें हैं जो अबू धाबी मंदिर है उसकी, और उसमें उन्होंने बताया है कि ये द आर्ट इन अबू धाबी मंदिर इज स्टनिंग, कि ये जो आर्ट है उस मंदिर के अंदर वो कितना लाजवाब है और कितना जबरदस्त और खूबसूरत बनाया गया। सर उसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, आज तक दुनिया के अंदर किसी मुल्क ने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की सर। उसके अंदर लोहा इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके अंदर आपने वो दूसरी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई मटीरियलिस्टिक। अगर मैं बात करूं लोहे के बगैर और किसी भी धात के बगैर कोई चीज़ खड़े करना कितना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। वो चीज़ें इस्तेमाल करके वो उस मंदिर को बनाया। और इंडिया की गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो सा मंदिर है हर साल 1 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, बाहर से मुल्क से टूरिस्ट विजिट करने के लिए आएंगे। सैटेलाइट से उसकी तस्वीर खींची गई है उस मंदिर की, तो इतना डिफरेंट नज़र आ रहा है और दुनिया को वो तस्वीर जब दिखा रहे हैं तो दुनिया वाह-वाही कर रही है। अमेरिका के अंदर रैलियाँ, उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उस मंदिर के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आप ज़रा देखें, बिजनेस माइंडसेट चेक करें, आप ज़रा उन लोगों के अट्रैक्शन चेक करें, किस तरह से वो बिजनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वो जिस तरह मज़हब को लेके चल रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चल रहे हैं, क्या हम मज़हब और टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं? सर उसके लिए हमें इंडिया की जैसी तरक्की करनी चाहिए, लेकिन अगर हम तरक्की नहीं कर पा रहे ना, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उनको यूज़ करना चाहिए। हमारे पास वेस्टर्न साइड, KPK, बलोचिस्तान ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल करके हम टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें अगली चीज़ सोचनी चाहिए। अब लोहा आप कह रहे हैं उसमें लोहा नहीं इस्तेमाल हुआ, सरिया नहीं इस्तेमाल हुआ, हमारी सड़कें बनती हैं, ठीक है। सबसे पहले अब जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो कहते हैं हमने अपनी चीज़ कैसे बेचनी है, बिल्कुल अपना सरिया बेचते हैं। आप समझ गए होंगे, स्टील मिल है जिनकी स्टील मिल है। बिल्कुल सही। कैसे देखते हैं आपके जिस तरह से वो अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से एडवांसमेंट की, अगर मैं बात करूं IT इंडस्ट्री की, अगर मैं किसी भी सेक्टर की बात करूं, क्या हमारे और हमारे पड़ोसी इंडिया का कोई कंपैरिजन बनता है, या वो आगे हैं या हम आगे हैं? क्यों, कौन आगे है? सर इंडिया आ गया, जब पाकिस्तान को कर्जे की जरूरत होती है ना, IMF के पास जाते हैं, उनका चीफ डायरेक्टर इंडिया का शहरी है, ठीक है, उसके घुटने पकड़ते हैं। फिर तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। हिंदी चीनी भाई भाई यार ये बहुत पुराना है यार, ये कोई इम्पॉसिबल सी काम हो गया है कि चाइनीज सोल्जर इंडियन सोल्जर के साथ मिलकर पहले खाना खा रहे हैं बैठकर और साथ में ही वो जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं उनसे, तो और वो लगा रहे हैं चाइनीज और बकरी का पानी भाई। ये बड़ी बात नहीं है, जो बॉर्डर मिलते हैं ना, जो आर्मी दोनों कंट्री की होती है, जब कोई खुशी का त्यौहार किसी भी कंट्री का आता है ना, वो मिल के खा भी लेते हैं, एक दूसरे को मिठाई भी देते हैं और नारा भी लगा लेते हैं। नारा लगाने से किसी का ना वो दीन मतलब टूट जाता है, ना वो अपनी हद क्रॉस कर जाता है। वो एक मोहब्बत ही होती है, एक वक्त होता है वो उनका। तो वो इधर मेरा एक सवाल, आप उन्होंने अगर जय श्री राम कह दिया चाइना वालों ने, तो क्या चाइनी मतलब टूट गया है या चाइना ने को हद क्रॉस कर दी? नहीं, ये उनकी खुशी में उन्होंने बोल दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसमें नफरत नहीं फैलानी चाहिए। एक बात, इंडिया और चाइना का एक दूसरे के साथ वो भी जारी बात है, एक आध जंग लड़ चुके हैं,
उनके साथ बॉर्डर की क्लैश चल रहा है, उनके साथ मतलब एक दूसरे के साथ धक्कम पेल होती रहती है, थप्पड़ वगैरह भी चलते हैं, बाटे वगैरह भी चलते हैं, सारा कुछ चलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात उनकी ट्रेड देखें हो रही है। इतने सख्त हालात के बावजूद सिर्फ एक पाकिस्तान डफर है, पाकिस्तान की पुलिस ही नेकर डफर है जो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। भाई रुक, मैं तो रोकना चाहूंगा, अगर तेरे मुल्क की इकानमी बढ़ रही होती ना तो कभी भी तू भी कोई ऐसा फैसला ना करता। जिस कंट्री की इकानमी बढ़ रही, मुझे कोई दुनिया में दिखा दो किसके साथ ताल्लुकात खत्म करना सलम भाई, कोई भी नहीं करता। हमारी इकानमी नहीं है, हम तुझे मैं पहले यार इकानमी तब बननी थी जब हमने ट्रेड करनी थी ना, वही ट्रेड है ही मेरे पास। हम जब कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे इकानमी तो वही मैं करूं, जब कोशिश आज ही करेंगे, कुछ किया होता तो कुछ बढ़ जाता। तुम कह रहे हो कोशिश ही आज करने की। ये वाला जो सीन है ना, ये कमाल का। ये जब एक बंदा बीमार होता है उसने दवाई नहीं लेनी होती तो वो ठीक कैसे होगा? तो मैं भी तो तुझे कह रहा हूँ, जब आपने 77 साल अगर कोशिश ही नहीं की भी हम भी कुछ बढ़ जाए। ये सीन मैंने पहली मर्तबा पे ये शानदार सीन, ये मतलब ये वाकई ना, इससे ये सीन एक था लेकिन इससे बहुत से स्टेट देखने की मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे को दे रहे हैं, देना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छा सीन खा रहे हैं और नारा लगा रहे हैं। तो भाई उस जगह के ऊपर ना कोई इंडियन जाती है, कभी कभार हो कोई जाए, शायद ही कोई मीडिया का तो कुछ दिखाने के लिए या कुछ है नहीं, वो भी बहुत कभी हाथ नाजर। उधर वो होते हैं चैनी या होते हैं इंडियन, उन्होंने हर दिन रात को ड्यूटी करनी होती है। अगर वो आपस में बातचीत नहीं करेंगे, चलो दुश्मनी तो है आपस में, एक आधी जंग भी है मेरे भाइयों, आप थोड़ा सा सोचिए, अगर वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो कैसे उधर जिंदगी निभाएंगे, कैसे नौकरी करेंगे? भाई उनके एक दूसरे से बातचीत करने से उनकी मोहब्बत भी बढ़ती है और वो सुकून से अपने अपने दोनों तरफ बैठ के नौकरी भी। अच्छा, पाकिस्तानी सोल्जर भी ऐसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। नहीं होता है भाई, करते हैं। मेरे पास हजारों वीडियो इंडिया और पाकिस्तानी आर्मी की मिठाइयां देते, मेरे मुल्क का बंदा अभी बॉर्डर पर देखिए। और भाई मैंने इस बार भी देखा, हर दफा होता है, मैंने इस बार भी कई 2 बॉर्डरों में देखा, पाकिस्तानी इंडियन को मिठाई खिला रहे, इंडियन पाकिस्तान को मिठाई खिला रहे हैं और नारे भी लगा देते हैं। ये साले ट्रेड क्यों नहीं करते? जो असल मुद्दा है वो क्यों नहीं करते? मिठाई खिला देते, खा लेते, लेकिन जो ट्रेड है उसके उस वक्त उनको मौत पड़ती है। क्या होता है उनको? भाई ये सरकारी सारी दुनिया इंडिया से फायदा उठा रही है। भाई अगर वो करेंगे अवाम को, जिस तरह इमरान खान ने बता दिया है, अगर वो करेंगे पता चलेगा, अवाम मीडिया पूछती आप किसके साथ कितना ट्रेड कर किया, क्या लिया, फिर तुझे बताना पड़ेगा। इसीलिए तेरी एस्टैब्लिशमेंट कुछ बताती नहीं, कुछ बढ़ने नहीं देती, क्योंकि खाना तो उन्होंने अकेले होता जो आज दिन खा रहे हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड कोई किसी ने पूछना भी नहीं। कभी आज तक तेरे मुल्क की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री की अदालतों में कभी किसी अदालत में आर्मी केस चला? मुशर्रफ के ऊपर केस करने लगे थे, रहीम शरीफ ने रोका भी नहीं रोका। आम सिविलियन पर वो क्यों फौजी अदालतों में केस चलवाते हैं? आम सिविलियन केस चलवाते हैं। यार हम किधर जा रहे हैं? बात तो ये है कि चाइनीज सोल्जर ने ग्रीटिंग्स दी है या उनको वेलकम किया, खत्म हो गया। हम क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं करते? हमें बहुत पड़ती है। वो ट्रेड भी कर रहे हैं, उनके साथ ग्रीटिंग्स भी कर रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं जैसे। मैं तुझे फिर वही कहना चाहूंगा कि उस मुल्क में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट नहीं इतना ग्रो करती, वो सिर्फ नौकरी बॉर्डर पे करती है, जमहूरियत नहीं करती। तेरे मुल्क में जमहूरियत और आर्मी, तो भाई इसका मतलब ये है कि हम आजाद शुरू से ही हैं ही नहीं। तो तुझे किसने कह दी है? तो फिर ये मुझे मेरे मुंह से कुछ और निकला, तो फिर ये 14 अगस्त 1947 हम क्यों मनाती है? वो भी तुझसे करवाई जाती, मनवाई जाती है, वो क्यों मनाते हैं? हम आजाद ही नहीं है। फिर एक मिनट, इस मरतबा कुछ लोगों को पता था तो किसने बनाया? कौन बनाया? किसी को उस दिन तो मैं कहता हूँ रोना चाहिए आप सबको, मातम करना चाहिए कि भाई हम एक 14 हम पे वो मिसाल फिट बैठती है कि भाई आसमान से गिरा खजूर में अटका। बिल्कुल हम गोरों से निकल कर अपने ही बंदों की गुलामी में हैं। चल तू मुझे ये बता, तेरे मुल्क में जमहूरियत है? ना जमहूरियत है, ना कानून है, तो ना कोई कायदा है, ना कोई आइन है। आइन सिर्फ और सिर्फ तो फिर बात खत्म हो गई। आम आवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ आइन है।
किसी बड़े ताकतवर पॉलिटिशियन या किसी ब्यूरोक्रेट्स या उससे बड़ा जो बूट पॉलिशिया या बूट वाला है, उन पे कानून आपका नहीं लगता। अच्छा मुझे ये बता, इंडिया और चाइना की जो जंग हुई थी 1960 में, क्या इन इंडियन आर्मी चीफ या चाइनीज आर्मी चीफ इन दोनों ने कहा कि हम आपकी तजारत नहीं करेंगे? किसी ने नहीं कभी कहा। तो फिर क्यों इंडियन फॉरेन ने भी कभी नहीं, इधर भी वज़ीर-ए-आज़म है, उधर भी उनकी चलती है, इधर भी इनकी चलती है। ना इंडियन आर्मी चीफ का हमें नाम पता है, ना चाइनीज का पता ही नहीं, नाम दुनिया को पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम पता क्योंकि वो दुनिया में जाता है, जाते वो भी है, ये डिफरेंस है। ये जाते तजारत के लिए जाते हैं हमारे, तो वो तो अच्छा सीन था, मजा आया देखकर, बड़ी शानदार ये सीन था, अच्छा लगा देखकर, होना भी चाहिए। ये एक दूसरे के साथ मोहब्बतें भी बांटनी चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत।